मुझे लगा कि भाई जब तक इंटरडिसिप्लिनरी काम करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद और गौ विज्ञान एक अपनी पटरी पे चलते रहे और महेश्वरी जी जैसे बहुत अच्छे ऐसे लोग, राजीव दीक्षित जी जैसे लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग गाय के बारे में बोलेंगे, बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस कहेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे, वो तो अच्छा कार्य ही है। लेकिन एक पटरी हो गई, लेकिन दूसरी पटरी पे जब काम चलेगा, जो संसार की जो दूसरी विद्याएं है उसके साथ गाय का काम जोड़ा जाएगा, तो दोनों पटरी पे गाड़ी आगे ठीक ढंग से जाएगी। तो हमने सोचा इंटरडिसिप्लिनरी में ये काम हो पाएगा। तो दोनों, वो एलोपैथी के फार्मेसी के स्टूडेंट थे, तो भी हमने उसको काम दिया। रिद्धि को हमने काम दिया कि भाई देखो, गाय का मूत्र है वो एनहांसिंग करता है, ऐसा हमारा हाइपोथेसिस है। थोड़ा नीरी में ये काम हुआ है और उसको हमने कि भाई वो कोई भी मेडिसिन की क्वालिटी बढ़ाता है, कोई भी मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ाता है, तो आप उसको ज़रा एस्टैब्लिश करना है। और वो गाय का मूत्र खुद लेखनीय है, यानी कि बॉडी में से जो डेड टिश्यूज़ है उसको जल्दी से निकालना, खराब टिश्यू को निकालना, मतलब गलत जो बॉडी में जमा हुआ पॉइजन है, जहर है, उसको निकालना, एक लेखन प्रक्रिया उसको संस्कृत में कहते हैं, खुद भी लेखन करती है। और वो दूसरा उसका एक काम है जो इम्यूनोमोड्यूलेशन या खास करके बायो एनहांसर प्रॉपर्टी उसकी है, जो कोई भी मेडिसिन को साथ में उसको रखा जाए तो उस मेडिसिन की जो क्वालिटी वो बढ़ाता है। तो ऐसा वो देखना है काम। तो और डिजीज़ कौन सा लेंगे, ये काम करते करते कोई एक डिजीज़ को लेंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज़ मेलिटस, जो आज हम डायबिटीज़ के टॉप पे खड़े हैं भारत 2025 में, विश्व का आधा डायबिटिक लोग भारत के लोग होंगे। तो हमने सोचा कि भाई ये इस विषय को चुना जाए। तो रिद्धि को ये काम दिया कि बेटा तुम ये काम करो। उनके जो गाइड थे डॉक्टर प्रोफेसर नवीन सेठ, जो आज जीटीयू के वाइस चांसलर है, हमने, वो नवीन भाई सेठ मेरे मित्र भी थे। मैंने सोचा सर आपको मैं आयुर्वेदिक लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइड करूंगा, लेकिन आपको अपने यहाँ, क्योंकि वो काम हमें एनिमल एक्सपेरिमेंटल करना होगा, या ऐसे ही काम नहीं चलेगा सिर्फ लैब से और इन विट्रो। लेकिन हम जो आज की रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है उसका उपयोग करके हम ये काम करेंगे। तो अल्बिनो रेट के ऊपर काम करें, उन्होंने तय किया ठीक है करेंगे। हमने सब ने मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया। तो चूहे को, जो नॉर्मल चूहे जो होते हैं जिसके ऊपर रिसर्च होता है, उसको डायबिटीज़ इंड्यूस किया गया। डायबिटीज़ इंड्यूस करके एक ग्रुप, तो ऐसे 4-5 उसके 6 ग्रुप बनाए गए। ज़्यादा तो विषय इसमें नहीं लूँगा, लेकिन कुल मिला के नॉर्मल चूहे में क्या एक्टिविटी होती है उस अर्क की, वो दवाई की, उसको एलोपैथी दवाई से क्या फ़र्क पड़ता है, डायबिटीज़ देने के बाद, इंड्यूस करने के बाद उसमें इंसुलिन से क्या फ़र्क पड़ता है, एलोपैथी की टैबलेट से क्या फ़र्क पड़ता है, और हमने जो दवाई बनाई थी डायबिटीज़ की उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो विजयसार करके हमारा एक हर्ब है जो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी उसकी नोन है, उसका ही हमने गौमूत्र के साथ मिला के उसका लैब में हमने अर्क बनाया। तो उसका नाम हमने दिया प्रमेहारी अर्क। अब प्रमेह यानी डायबिटीज मेलिटस, तो प्रमेहारी यानी उसका दुश्मन। तो प्रमेहारी अर्क की एक्टिविटी हमको देखनी थी। चूहे के 6 मॉडल बनाए गए थे, उसमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ता है कि जो मार्केट में जो अवेलेबल एलोपैथी की दवाई है उसमें और हमारी मेडिसिन से क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, वो टेबलेट लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, साथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से डायबिटीज़ में क्लेम ऐसे हैं कि लोग बहुत कंफ्यूज है। तो हमको वो सब कन्फ्यूज़न निकालना था, गाय के मूत्र के बारे में ज़्यादा समझाना था, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ानी थी, और कुछ अच्छे परिणाम जो मिल सकते थे वो उस हाइपोथेसिस को देखना था। तो बहुत ये 6 महीने का प्रोटोकॉल चला, और कुल मिला के हमने उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने इस तरह से देखा कि एक तो ब्लड ग्लूकोज, जो सिरप लेवल पे ब्लड में ग्लूकोज कितना है, जो कॉमनली सब लोग जानते हैं कि बिफोर और आफ्टर, या तो हम जिसको फास्टिंग और पीपी कहते हैं उसी तरह से, और अलग अलग मेथोडोलॉजी से दवाई से कितने डेली का वो एस्टिमेट होता था, उसकी मेन वैल्यू निकलती थी। तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना रहा हमारी दवाई से, एलोपैथी की दवाई से, प्रमेहारी अर्क में क्या मिला, एलोपैथी की दवाई से क्या मिला, वो एक ऑब्जर्वेशन किया गया।
फिर बहुत लोग कहते हैं कि भाई काव यूरिन तो वो एक्सक्रीटा है, वो कैसे काम करेगा, वो तो नहीं काम करेगा। फिर वो आपके हर्ब्स है, उसमें आयुर्वेदिक दवाई में तो मेटल है, वो सब है, और वो कुछ नहीं तो आपका लिवर ख़राब करेगी, या मतलब हिपेटोटॉक्सिन्स है, या आपकी किडनी ख़राब करेगी, उसमें तो यूरिया है। ऐसे काव यूरिन के विरुद्ध में बोलने वाले भी बहुत लोग हैं कि भाई वो तो उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो वो तो कैसे किडनी को तो वो निकालना है और उसके ऊपर तो और बर्डन बढ़ेगा। तो हमको देखना था कि भाई हमारी मेडिसिन के बाद उस चूहे की किडनी का क्या हुआ। तो जब चूहे का प्रयोग पूरा होता है तो उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, वो एक व्यवस्था है, वो एथिकल कमेटी के पास वो पावर रहता है। चूहे को सेक्रीफाइस करने के बाद उसकी किडनी की हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल बहुत ताज्जुब से, जो एलोपैथी की दवाई से जो किडनी को डैमेज होता है उसमें जो डैमेजेस मिलते हैं, लेकिन हमारी प्रमेहारी अर्क में 0 किडनी के प्रॉब्लम मिले, यानी कि जो किडनी का जो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किया गया उसमें नील मिला, मतलब किडनी को डैमेज नहीं हुआ था। अब फिर वो मेडिसिन तो गुजरती है लिवर से, और डायबिटीज़ और लिवर का बड़ा एक रोल है। तो बहुत सी ड्रग, और काव यूरिन बोलते हैं कि भाई वो तो लिवर को भी ख़राब कर सकता है, आपका वो बड़ा फंडा है, ऐसा सब लोग हमको क्लेम भी करते थे और डराते भी थे। तो लिवर में देखा गया तो हिपेटोटॉक्सिन्स है कि क्या, तो वो भी देखा गया। फिर हमने कार्डियक मार्कर लिया था कि भाई कुल मिला के जब डायबिटीज़ होता है तब 3 ऑर्गन डैमेज होते हैं। आँख, जिसमें डायबिटिक रेटाइनोपैथी बोला जाता है, आँख डैमेज होती है। किडनी डैमेज होती है, जिसको CRF क्रोनिक रीनल फेल्योर तक वो जाता है, तो वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी से शुरू होता है। और कार्डियोपैथी होती है, हार्ट में भी सूजन आने लगती है डायबिटीज़ रोग से। डायबिटीज़ के लोग जो मरते हैं वो हार्ट अटैक से मरते हैं। हार्ट अटैक जितने भी होते हैं उसमें से 70% हार्ट अटैक डायबिटिक लोगों को होते हैं, और वो हार्ट अटैक उसका साइलेंट होता है, क्योंकि डायबिटीज़ खुद साइलेंट डिजीज़ है, और डायबिटीज़ से पेन नहीं होता, डायबिटीज़ वाले लोगों को पेन नहीं होता, तो उसको कार्डियक अरेस्ट का पता ही नहीं चलता। तो जितने कार्डियक अरेस्ट होते हैं उसमें 70% डायबिटिक होते हैं, और उस डायबिटिक लोगों का हार्ट डैमेज रहता है, किडनी डैमेज रहती है, लिवर डैमेज रहते हैं। तो उस तीनों में, और एलोपैथी दवाई जो ली जाती है, मैं नाम कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन है, जैसे कि मेटफॉर्मिन जो डायबिटिक्स की दवाई है, अब मेटफॉर्मिन लेने से शुगर तो कम मिलता है। बहुत से लोग बताते हैं हम तो मेटफॉर्मिन में मेडिसिन ले रहा हूँ और शुगर, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, फिर बोलता है कंट्रोल है, डॉक्टर बोलता है कंट्रोल है, और रिपोर्ट में भी कंट्रोल आता है। लेकिन उस मेटफॉर्मिन से शुगर कंट्रोल लैब में तो दिखती है, लेकिन 3 ऑर्गन जो उस डायबिटिक पेशेंट के डैमेज होते हैं उसमें वो मुनाफा होता है, ज़्यादा होता है। मेटफॉर्मिन से और डैमेज होता है, तो कार्डियोपैथी और डेवलप होती है, लिवर और ख़राब होता है, और किडनी और डिस्फंक्शन होने लगती है। जल्दी से CRF क्रोनिक रीनल फेल्योर डायबिटिक लोगों के होते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी वो तो होता ही है। तो कुल मिला के हमको हर मैंडेट तो हम उसमें नहीं लिया था, लेकिन देखा गया कि हमारी दवाई से कार्डियक मार्कर में क्या चेंज आया। तो 0 कार्डियक इफेक्ट थी प्रमेहारी अर्क की, और मेटफॉर्मिन की कार्डियक इफेक्ट जो थी वो वही जो ह्यूमन में पाई जाती है। तो एक सेफ ड्रग, एक इफेक्टिव ड्रग, एलोपैथी की दवाई की साइड इफेक्ट ना हो, गौमूत्र और मतलब काव यूरिन और विजयसार ऐसे हर्ब से बनाई हुई। और डोज के बारे में सुनिए, आप इंजेक्शन लेने वाले डायबिटिक दर्दी को देखे होंगे, या एक दिन भी टैबलेट आपने नहीं ली, या एक टाइम भी टेबलेट नहीं ली, तो उसका शुगर कितना बढ़ता है, ऐसे लोगों को देखा होगा। लेकिन हमने फिर डोज को जब स्टैंडर्ड किया, फिर ये प्रोजेक्ट तो पूरा हुआ, लेकिन उसके डोज को स्टैंडर्ड करने के लिए PhD कार्य अभी चल रहा है। तो डोज को स्टैंडर्ड किया गया है, ओनली 10 ml इन मॉर्निंग अप टू 200 मिलीग्राम ऑफ शुगर, और जिसको 200 से ज़्यादा शुगर है उसको 20 ml या डिवाइडेड बाय 2 डोज, मॉर्निंग और इवनिंग एम्प्टी स्टमक। मतलब सिंपल अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप
प्रमेहारी अर्क उतना ही गुनगुना पानी के साथ देते हैं तो आपका 2 से 200 तक का जो शुगर है आपका वो कंट्रोल होता है बिना साइड इफेक्ट। एक बार दवाई लेना, और आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है बहुत काढ़ा पीना पड़ता है, बहुत फाकड़ा होता है, पाउडर होती है, गोलियां होती है, टेस्ट में वो होता है। हमने उसका टेस्ट भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं, कोई आर्टिफिशियल वस्तु नहीं डाली है, और वो प्रमेहारी अर्क का उसके ऊपर आज वो रिद्धि PhD कर रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट जब पहले प्रोजेक्ट में मिला तो फिर यूनिवर्सिटी में उसको अच्छा अवार्ड मिला, और वैक वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस दिल्ली में हुई, उसमें 5000 वैद्यों के बीच में वो एलोपैथी की फार्मेसी वाली लड़की को अवार्ड मिला, और उसका श्रेय मुझे भी मिला, नवीन भाई सेठ को मिला, क्योंकि मैं उसका रिसर्च का ऑब्जर्वर हूँ और रिसर्च के वो डॉक्टर नवीन सेठ गाइड है। और लड़की आज बहुत खुश है एलोपैथी से, वो इतनी आयुर्वेद में टर्न हुई है और वो PhD उसमें कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे उसके पेपर नेचुरल मेडिसिन ब्रिटेन में और अमेरिका में उसके पेपर सिलेक्ट हुआ है। और उस प्रमेहारी अर्क के आज हमारे पास 300 पेशेंट के फिगर्स है, जिसका टोटल हम डॉक्यूमेंट करते हैं। यह रिसर्च आइटम है, यह मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके माध्यम से अगर लोग हमारे पास आते हैं और हमको वो डॉक्यूमेंट देते हैं तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो मेडिसिन हम संसार के लोगों को देना चाहते हैं। हम कोई कंपनी को नहीं देना चाहते, सीधा कस्टमर को, सीधा पेशेंट को देना चाहते हैं, क्योंकि ये वस्तु दुनिया के सामने आनी चाहिए। और मुझे लगता है इतनी इफेक्टिव मेथड से ये मेडिसिन बनी है। तो लेकिन जरिया बना क्या, एक एलोपैथी की स्टूडेंट काउ सेंटर्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट से उसमें जुड़ी। ह्यूमन की ट्रायल अभी 300 की हो चुकी है, एनिमल की तो मैंने बताया वो सक्सेस हो चुकी, वो थीसिस हुआ है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, वो थीसिस मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उसके पेपर्स 8 से 9 पेपर्स अभी नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। तो इस तरह से ये रिद्धि का काम हुआ।